Hello friends, welcome to my YouTube channel Pharma Knowledge. Friends, today my topic is tablet sticking problem and its resolution. Friends, tablet sticking problem फार्मा इंडस्ट्री में जो कंप्रेशन डिपार्टमेंट होता है उसकी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आज हम इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि टैबलेट स्टिकिंग क्या होती है और इसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है। तो हम देखेंगे कि रीज़न फॉर स्टिकिंग कहाँ से आ सकती है। तो जो ग्रेजुलेशन से रिलेटेड है वो मैंने इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं। जैसे कि यदि आपका ग्रेजुलेशन में हाई एलओडी है तो स्टिकिंग प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। सेकंड है बाइंडर एडिशन टाइम। जब आप ग्रेजुलेशन करेंगे तो जो उसका एडिशन टाइम है वो भी इस पर डिपेंड करता है। इनसफिशिएंट लुब्रिकेशन, जो ब्लेंडिंग टाइम है उसमें ब्लेंडिंग के समय अगर लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ है तो स्टिकिंग प्रॉब्लम ऑब्जर्व होती है। फोर्थ वन है हाई मेल्टिंग पॉइंट। कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और लास्ट है इनप्रॉपर ड्राइंग। यदि आपका ग्रेजुलेशन का जो ग्रेनुल्स है उसका ड्राइंग प्रॉपर नहीं हुआ है तो उसके कारण भी एलओडी बढ़ जाती है। इसके बाद है कंप्रेशन रिलेटेड। तो कंप्रेशन से स्टिकिंग कैसे आती है वो हम देख रहे हैं। यदि मशीन की स्पीड है आपकी हाई आरपीएम पे मशीन चल रही है तो फोर्स कम हो जाता है जिसके कारण स्टिकिंग आती है। टूलिंग इशू भी हैं इसमें। यदि आपके डाई पंच है वो टोर्न है, वो ब्रेक हो गया है या कुछ प्रॉब्लम हो गई टूलिंग में तो उसके कारण स्टिकिंग इशू होता है। यदि पंच की जो कॉनकेविटी है, मतलब आपका पंच फ्लैट नहीं है और वो कॉनकेव शेप में है तो उसके कारण भी स्टिकिंग आती है। हाई स्पीड फीडर आरपीएम की हाई स्पीड है तो जो आपके ग्रेनुल्स हैं वो ज़्यादा स्पीड में घूमेंगे और जिसके कारण वो जो पाउडर है वो गर्म हो जाएगा फीडर में और गर्म होने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और जिसके कारण स्टिकिंग आ सकती है। यदि फिफ्थ है हाई आरएच। यदि जो रूम का आरएच है वो बहुत हाई है तो उसके कारण भी स्टिकिंग आ जाती है। रूम का लो टेम्परेचर है वो लो है तो उसके कारण भी स्टिकिंग पकड़ लेती है पंचेस में। और जब हम कंप्रेशन करते हैं तो यदि उसका फोर्स हमने बहुत ही लो रखा है तो प्रॉपर फोर्स न लगने के कारण भी स्टिकिंग पकड़ लेती है पंचेस में। तो ये कंप्रेशन से रिलेटेड पॉइंट हैं। इसके बाद हम देखेंगे रिजॉल्यूशन ऑफ स्टिकिंग। तो हम ग्रेजुलेशन स्टेज में देखेंगे कि कैसे हम स्टिकिंग प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। रिड्यूस द एलओडी एट ड्राइंग टाइम। ड्राइंग टाइम के समय हम जो एलओडी है उसको जो हमारी विथ इन लिमिट में उसको हम कम रखेंगे। मॉनिटरिंग द बाइंडर एडिशन टाइम। जो बाइंडर एडिशन टाइम है वो प्रॉपर एडिशन होना चाहिए, उसका ग्रेजुलेशन प्रोसेस प्रॉपर होनी चाहिए। प्रॉपर लुब्रिकेशन बाय इंक्रीजिंग लुब्रिकेंट और चेंज द लुब्रिकेंट। जो आपका लुब्रिकेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए ब्लेंडिंग स्टेज में। और यदि इसको हम कुछ प्रॉब्लम यदि हमको ऑब्जर्व होती है तो हम इसका बेंडर भी चेंज कर सकते हैं और लुब्रिकेशन जो मटेरियल है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। फिर है ड्राइंग साइकिल इंक्रीज। हम ड्राइंग साइकिल भी इंक्रीज करके आपका स्टिकिंग प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर है कंप्रेशन रिलेटेड रिजॉल्यूशन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जो आपकी मशीन की स्पीड है, लो द मशीन आरपीएम फॉर इंक्रीज फोर्स। मशीन की स्पीड को हम कम करेंगे और जिसके कारण फोर्स है जो आपका इंक्रीज हो जाएगा। लो द फीडर आरपीएम फॉर रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट।
फीडर आरपीएम जो हाई स्पीड में चल रहा है उसको हम कम करेंगे, और जिसके कारण मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा और जिससे स्टिकिंग आने के चांस कम हो जाते हैं। इंक्रीज़ द टेम्परेचर, रूम का जो टेम्परेचर बढ़ा के भी हम स्टिकिंग प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। और डिक्रीज़ द आरएच को भी हम कम करेंगे। इसके लिए एक इक्विपमेंट आता है डिह्यूमिडिफायर, और जिसका काम होता है आरएच और टेम्परेचर को मेंटेन रखना। ये फार्मा इंडस्ट्री में यूज़ होता है जहाँ पर स्टिकी प्रोडक्ट होते हैं। तो इसके अलावा हम नेक्स्ट देखेंगे जो टूलिंग के कारण कैसे स्टिकिंग आती है। तो जो पंच का हेड होता है वो यदि मान लो उसका जो डायमीटर है वो कम है, तो उसके कारण उसमें फोर्स प्रॉपर नहीं लग पा रहा। तो जो पंच का जो हेड होता है उसके डायमीटर को हम इंक्रीज़ कर देंगे, मतलब थोड़ा सा हम उसको बढ़ा देंगे। तो जो आपका पंचेस पे जो फोर्स का जो टाइम है, जो रोलर का है जो वो रोलर का टाइम बढ़ जाता है उस पे फोर्स लगाने के लिए, तो फोर्स इंक्रीज़ हो जाता है, और जिसके कारण भी स्टिकिंग प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है। तो आप समझ गए होंगे कि हम इसके हेड के डायमीटर को बढ़ाना है, और जिसके कारण ड्वेल टाइम बढ़ जाता है। तो इसके बाद हम देखेंगे यदि कंटिन्यू स्टिकिंग आ रही है तो हम पंचेस को CRN कोटिंग के द्वारा भी स्टिकिंग प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं। CRN कोटिंग जो होती है वो जो प्रोडक्ट में स्टिकिंग आती है उसमें यूज की जाती है। तो उसके बाद यदि मान लो स्टिकिंग जो प्रोडक्ट है तो हमको पता है कि इसमें स्टिकिंग आती है, तो बिफोर असेंबलिंग वो पंचेस को हम पॉलिश कर सकते हैं। और इसके अलावा हम जो उनकी कॉनकेविटी वाले पंचेस होते हैं कॉनकेव शेप के, तो उसमें प्रॉपर फोर्स लगता नहीं है, तो उसकी जो कॉनकेव है उसको हम रिड्यूस करेंगे। और जैसे इसमें पिक्चर में दिखाया गया है, एक है फ्लैट पंच है और एक है कॉनकेव। तो जो कॉनकेव कम होने के कारण जो सेंटर में फोर्स नहीं लग पाता, जिसके कारण स्टिकिंग आती है, तो हम उसकी कम करके इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हम नेक्स्ट कैपिंग के बारे में देखने वाले। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कैपिंग से रिलेटेड। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और आपने स्टिकिंग प्रॉब्लम को और इसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है वो समझ लिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।